क्लास 10th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी चैप्टर 3. बात समझिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली और इसे खुद से प्रैक्टिकली समझते हुए करो तो आएगा. ध्यान दीजिएगा. मैं भी रीड करता है क्वेश्चन. 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days. समझिएगा. 2 women है और 5 men है. ये एक एम्ब्रॉयडरी वर्क टुगेदर मतलब एक साथ करते हैं तो पूरा कंप्लीट करने में उन्हें टाइम लग जाता है 4 days. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. लेकिन अगर 3 women हो एंड 6 men हो तो इसे फिनिश करने में 3 days लगते हैं. अब बात समझिए. फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क. उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को अगर एक सिंगल वुमन करे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगी, टाइम चाहिए. और ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन, एक आदमी कितने दिन में करेगा वो भी चाहिए. तो सॉल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट 1 woman फिनिश वर्क अलोन इन X days and 1 man finish work alone in Y days. ये लेट कर लिया. जो फाइंड आउट करना है वो लेट कर लिया. लेकिन अब जरा क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन समझना जरूरी है. देखो ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और ये टाइम है. इनमें रिलेशन कैसा होता है? तो इनमें रिलेशन होता है इनवर्स का. इनमें रिलेशन डायरेक्टली का नहीं होता. इनमें रिलेशन होता है इनवर्स का. इनवर्स का रिलेशन का मतलब है इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आप इंक्रीज करोगे देन टाइम, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. सिंपल सी बात है. किसी भी वर्क को करने के लिए अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करोगे तो उस काम को पूरा करने में टाइम कम लगेगा. नंबर ऑफ वर्कर्स अगर ज्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा. और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम करते हो मतलब डिक्रीज करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है. तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन. एक को इंक्रीज करते हो दूसरा डिक्रीज होता है. अगर फर्स्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो सेकेंड डिक्रीज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन है इन दोनों में. अब यहां पे भी वही बात है. देखिएगा. 2 women 5 men टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 days. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबका इन्वर्स करना पड़ेगा. लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसे इन्वर्स करेंगे. 2 women है, X डेज में वर्क करती है कंप्लीट 1 woman. तो 1 woman का 1 day का वर्क हो जाएगा 1/X. और 2 women है तो दिस इज 2. 1 man का 1 day का वर्क हो जाएगा 1/Y. और कितने मैन है 5, दिस इज 5. और ये टोटल प्लस कर दें तो दैट इज इक्वल्स टू, ये जितने टोटल नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं ये भी रिवर्स हो जाएंगे 1/4. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे. सेकेंड कंडीशन में आप कितने वुमन है 3 और मैन कितने हैं 6. दिस इज 3. तो इसके नंबर ऑफ डेज को इन्वर्स कर दो. प्लस 6 मैन है, 6 टाइम्स ऑफ मैन का वर्क इन्वर्स कर दो डेज को. इक्वल्स टू फिनिश वर्क इन 3 days. तो इसे भी इन्वर्स कर दो. दिस इज 1/3. मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उनका इन्वर्स करना पड़ेगा आपको. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड.
अब ये देखो ध्यान से 1/x 1/y 1/x 1/y, तो यहां लेट करेंगे 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। देयरफॉर ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 2a, दिस इज प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। थोड़ा इसे इंप्लाइज करके मैं इधर लिख लेता हूं, 4 जो है नीचे ही लिखता हूं, 4 इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज 4 2 जा 8, 4 5 जा 20b एंड दिस इज 1। इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए दिस इज 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। इसे इंप्लाइज करके लिखोगे, 3 इन दोनों को इंटू करेगा, दिस बिकम्स 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप वही पुराना सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ एलिमिनेशन मेथड से कर लो, वही बेटर लगता है सबको। दिस इज थर्ड इक्वेशन को लिखूंगा मैं 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, दिस इज 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस वन इज फोर्थ। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 से और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 8 से, इनका ऐसा ऐसा, फर्स्ट वाले को 9 से, सेकेंड वाले को 8 से। तो मल्टीप्लाइंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा, दिस इज 9 8 जा 72a प्लस 180b इक्वल्स टू 9। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72a प्लस 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 6 14b इक्वल्स टू 8। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। मैं बेटा इधर लिखूंगा, ये तो कैंसल्ड, 180b माइनस 144b, 10 माइनस 4 6 एंड दिस इज 7 माइनस 4 3b इक्वल्स टू 1। तो b इक्वल्स टू 1/36, b की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन थर्ड चूज कर लो और उससे a की वैल्यू निकाल लो, दिस इज 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, दिस इज 8a प्लस 20b के प्लेस में 1/36 इक्वल्स टू 1, 4 5 जा 4 9 जा, दिस इज 8a इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9। एलसीएम लो बेटा, बॉक्स में देखिएगा आप, 8a इक्वल्स टू 9 1 जा 9 माइनस 5 अपॉन 9, दिस इज 8a इक्वल्स टू 4 अपॉन 9, a इक्वल्स टू 4 अपॉन 9, ये 8 अपॉन में चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, a इक्वल्स टू 1/36, सॉरी 1/18। तो a की वैल्यू आ गई 1/18 और b की वैल्यू आ गई 1/36। तो अब आपके ऊपर मैं आंसर छोड़ता हूं लिखने के लिए, आप आंसर लिख सकते हो, बट मैं बता ही देता हूं इसको, देखिएगा। बात समझिएगा अब, बट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, तो implies 1/x इक्वल्स टू a is 1/18 and 1/y equals to 1, b is 1/36, this is x into 1, x equals to 18 हो गया and y equals to 36 हो गया। तो one woman alone in 18 days and one man alone in 36 days। देखो मैन जो है वो स्लो है एम्ब्रॉयडरी वर्क में, इसलिए 36 डेज ले रहा है, वुमन थोड़ी फास्ट होती है एम्ब्रॉयडरी वर्क में। तो दैट इज द केस। क्वेश्चन अच्छा है, इनवर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से कीजिए, इसे लिख के प्रैक्टिस करो और आंसर लास्ट में जरूर लिखना है
अगर आंसर नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।